Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, open the text at page number 7. अपने हमसाए से। इस सबक के मुसन्निफ है कन्हैया लाल कपूर। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत ही मुफीद वीडियो है। बगौर समात फरमाइए मानी व इशारात। रईस इब्ने रईस, आप बोलो बेटा रईस इब्ने रईस के मानी खानदानी अमीर। खानदानी अमीर, आप बोलो बेटा खानदानी अमीर। खानदानी अमीर, बहुत मालदार बाप का मालदार बेटा, मालदार बाप का मालदार बेटा। रईस इब्ने रईस। मैजिस्ट्रेट, बोलो बेटा जज। मैजिस्ट्रेट यानी जज। यकलख्त, तुम बोलो बेटा यकलख्त। अचानक। यकलख्त यानी अचानक। खुले बंदों, जिद करना। सबके सामने। खुले बंदों यानी सबके सामने। खुले बंदों यानी सबके सामने। जाहिर में। काफिया तंग करना, आप बोलो बेटा काफिया तंग करना। परेशान करना। काफिया तंग करना यानी परेशान करना। लाफजनी, लाफजनी, डेंगे मारना। लाफजनी यानी डेंगे मारना। शेखी बघारना। सबक का बगौर मुताला कीजिए और झैल की सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, मुसन्निफ और हमसाये की एक दूसरे को मरूब करने वाली हरकतें मुख्तसरन बयान कीजिए। सबक में हमने पढ़ा है कि मुसन्निफ और उनके हमसाये एक दूसरे को, मुसन्निफ और उनका हमसाया एक दूसरे को मरूब करने के लिए, एक दूसरे पर रौब जमाने के लिए कैसी कैसी हरकतें किया करते थे। हाँ बोलिए बेटा। मुसन्निफ व हमसाए और उनके घर के अफराद एक दूसरे को मरऊब करने के लिए झूठी शान दिखाने का हरबा इस्तेमाल करते हैं। मुसन्निफ और हमसाए, मुसन्निफ और उनका हमसाया एक दूसरे को मरूब करने के लिए, झूठी शान दिखाने के लिए, एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए बहुत डेंगे मारते थे, शेखी बगाड़ते थे। उनके नक्शे कदम पर उनकी बीवियां और उनके बच्चे भी चलने लगे थे। बोलिए बेटा। कभी मुसन्निफ की तरफ से पहल होती है तो कभी हमसाये कभी की मुसन्निफ तरफ से। पहल करते हैं तो कभी उनका हमसाया पहल करता है। हाँ बोलिए। हमसाया कहता है कि उसका भाई दिल्ली में मैजिस्ट्रेट है तो मुसन्निफ हाँकता है कि उसका भाई इलाहाबाद को। हमसाया जब ये कहता है एक मौके पर कि उसका भाई दिल्ली में मैजिस्ट्रेट है, तो उसके जवाब में मुसन्निफ कहते हैं कि उनका भाई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज है, जबकि हमसाये का भाई दिल्ली में मैजिस्ट्रेट का चपरासी है। और ये बात मुसन्निफ भी जानते हैं। और मुसन्निफ का तो कोई भाई ही नहीं है। मुसन्निफ को तो कोई भाई ही नहीं थे, वो अपने वालिदैन के इकलौते थे। और ये बात दोनों इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन गब्बाजी की आदत पड़ गई, झूठ बोलने की आदत पड़ गई, मुबालगा आराई की आदत पड़ गई, तो वो अपने आदत से इंसान मजबूर हो जाता है। हमसाया कहता है वो अपने बीवी बच्चों के साथ नैनीताल जा रहा है तो मुसन्निफ कहा बाकी रहने वाला फौरन उसे मुतल्ला कर देता है। वो लोग भी ऊटा कमन जा रहे हैं। एक मौके पर जब मुसन्निफ का हमसाया ये कहता है कि वो किसी सेहत अफजा मकाम गालिबन नैनीताल अपने बीवी बच्चों के साथ जा रहा है, तो मुसन्निफ कहाँ पीछे रहते। मुसन्निफ उसके जवाब में कहते हैं कि वो माँ अहलो अयाल
ऊटा कमंड जा रहे हैं। यही जज्बा कपड़े, जेवर और दीगर घरेलू अशिया वो लवाजुमात की खरीदी में कार फरमा होता है। बस एक ने डेंग मारना शुरू किया, एक ने शेखी बगारना शुरू किया तो उसके जवाब में दूसरा कहाँ पीछे रहता। इस तरह उनकी उम्र गुजरती जा रही थी और यही उन्हें देखकर उनकी बीवियां और उनके बच्चे भी उनके नक्शे कदम पर बराबर चल रहे थे। चलिए बेटा दूसरा सवाल। नैनीताल और ऊटा कमंड की सैर को न जाने से मुतालिक मुसन्निफ और हमसाये की गलत बयानी को बयान कीजिए। तुम बोलिए बेटा। हमसाये ने मुसन्निफ से कहा था कि वो अपने बीवी बच्चों को लेकर किसी सेहत अफजा मकाम पर जाने वाला है। गलबन उसने नैनीताल का नाम लिया था। उसके जवाब में मुसन्निफ ने उसे इत्तला दी कि वो भी अपने अहल व अय्याल के साथ ऊटा कमन जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि दोनों नहीं गए। हमसाये ने न जाने की वजह ये बताई कि अचानक उसकी बीवी की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने उसे घर पर मुकम्मल आराम करने के लिए कहा था। मुसन्निफ ने ऊटा कमन न जाने की ये वजह बताई कि उसके साले की शादी है और उसका सारा इंतजाम उसी के जुम्मे है। हकीकत यह है कि दोनों ने गलत बयानी से काम लिया था। हमसाये की बीवी तो भली चंगी थी और मुसन्निफ के साले की शादी अभी तय ही नहीं हुई थी। दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मुसन्निफ ने जो नहीं जाने की वजह बताई और हमसाये ने जो न जाने की वजह बताई, दोनों एक दूसरे की वजूहात से अच्छी तरह वाकिफ है। मुसन्निफ जानते हैं अच्छी तरह कि हमसाये की बीवी, हमसाये की अहलिया भली चंगी है, यानी तंदुरुस्त वो तवाना है, वो बीमार नहीं है, लेकिन सिर्फ ये शेखी बगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कुछ न कुछ वजह तो बताना ही पड़ेंगे ना नहीं जाने की। और मुसन्निफ हमसाया अच्छी तरह जानता है कि मुसन्निफ को शादी के इंतजामात करना नहीं है, क्योंकि हमसाये को मालूम है मुसन्निफ के साले की सगाई तक नहीं हुई। सवाल नंबर 3, मुसन्निफ के हमसाये के फ्रिज खरीदने की वजह बताए। मुसन्निफ के हमसाये ने फ्रिज खरीदा, उसकी वजह क्या थी? मुसन्निफ के हमसाये ने मुसन्निफ पर महज रोक जमाने की खातिर किस्तों पर फ्रिज खरीदा। मुसन्निफ के हमसाये ने महज मुसन्निफ को मरूब करने के लिए, मुसन्निफ पर रोब जमाने के लिए किस्तों पर फ्रिज खरीदा था। फ्रिज खरीदने की हैसियत नहीं थी, फ्रिज किस्तों पर खरीदे, लेकिन सिर्फ मरूब करने के लिए, सिर्फ रोब जमाने के लिए मुसन्निफ के हमसाये ने किस्तों पर फ्रिज खरीदा था। नंबर 4, दिवाला पिट जाने के अंदेशे के ताल्लुक से मुसन्निफ ने हमसाये से जो दरख्वास्त की उसे बयान कीजिए। मुसन्निफ ने हमसाये से कहा, अब सुना है कि तुम किस्तों पर टेलीविजन सेट खरीदना चाहते हो। खुदा के लिए ऐसा ना करना, वरना मैं तबाह हो जाऊंगा। फ्रिज की किस्त भी बड़ी मुश्किल से अदा करता हूँ, और अगर टेलीविजन की किस्त भी अदा करनी पड़ती तो मेरा तो दिवाला ही पिट जाएगा। अब बोलिए बेटा। हमसाये ने जब किस्तों पर एक फ्रिज खरीदा तो मुसन्निफ की हमसाये ने जब किस्तों पर फ्रिज खरीदा तो जब मुसन्निफ की बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने इतनी जिद की, इतना इसरार किया कि मुसन्निफ को भी फ्रिज खरीदने पर मजबूर होना पड़ा। अब मुसन्निफ ने सुना है कि हमसाया टेलीविजन खरीदने जा रहे हैं, तो मुसन्निफ ने उनसे मुलाकात करके ये कहा कि खुदारा ऐसा मत कीजिए, मैं बड़ी मुश्किल से तो फ्रिज की किस्त अदा कर पाता हूँ, और अगर मुझे टेलीविजन की किस्त भी अदा करनी पड़ी तो मेरा दिवाला पिट जाएगा, मेरा दिवाला निकल जाएगा। बोलिए बेटा यही जवाब। हमसाये ने जब किस्तों पर एक फ्रिज खरीदा तो मुसन्निफ की बीवी ने जिद की
कि उनके घर में भी फ्रिज होना चाहिए। मुसन्निफ ने मजबूर होकर फ्रिज खरीदा, जिसकी किस्तें वो बड़ी मुश्किल से अदा कर रहा था। एक दिन मुसन्निफ ने सुना कि उसका पड़ोसी किस्तों में टेलीविजन खरीदने वाला है। तब मुसन्निफ ने उससे दरख्वास्त की कि वो ऐसा ना करे। अगर टेलीविजन की किस्त भी अदा करनी पड़ी तो उसका दिवाला निकल जाएगा। नंबर 5, बगौर समात फरमाइए। इम्तिहानी नुक्ते नजर से बहुत ही मुफीद और कारआमद वीडियो है। मुसन्निफ और उनके हमसाये की गिरफ्तारी से डरने की वजह बयान कीजिए। मुसन्निफ और उनका हमसाया गिरफ्तारी से क्यों डरने लगे, ये वजूहात आपको बयान करना है। मुसन्निफ व हमसाये और उनकी बीवी की देखा दिखी, उनके बच्चे भी शेखी बगाड़ने और डेंगे मारने की आदत का शिकार हो गए। मसलन हमसाये का बच्चा कहता है कि उसे हर रोज 2 रुपये जेब खर्च के लिए मिलते हैं, तो मुसन्निफ का बच्चा बढ़कर कहता है बच्चों बुजुर्गों से ही बच्चे सीखते हैं, अच्छी और बुरी दोनों भी आदतें। लेकिन बुरी आदतें बच्चे ज्यादा सीखते हैं। अब यहाँ पर मुसन्निफ और हमसाये और उनकी बीवियों को देखकर उनके बच्चे भी बराबर उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जब ताजिर का बच्चा एक दिन ये कहता है कि मुझे तो जेब खर्च के लिए 2 रुपये मिलते हैं, तो इस पर बढ़कर सबकत ले जाने के लिए मुसन्निफ का बच्चा कहता है कि मुझे तो 5 रुपये जेब खर्च के लिए मिलते हैं। उसके बाद ताजिर का बच्चा, उसके बाद हमसाये का बच्चा जब ये कहता है कि मेरे वालिद ने तो ब्लैक मार्केट में मिट्टी का तेल फरोख्त करके 7,000 रुपये कमा लिए थे, तो मुसन्निफ का बच्चा भी कहाँ पीछे रहता। मुसन्निफ का बच्चा कहता है कि मेरे वालिद ने तो स्कूल फंड में से 10,000 रुपये उड़ा लिए थे। हाँ चलिए बेटा, आप बोलिए जवाब। मुसन्निफ और उनके हमसाये की गिरफ्तारी से डरने की वजह उनके बच्चों और बीवियों के बयानात है। हमसाये के बड़े बेटे ने डेंग मारते हुए कहा था कि उसके बाप ने एक दफा मिट्टी का तेल ब्लैक मार्केट में फरोख्त करके 7,000 रुपये कमाए थे। ये बात अगर पुलिस को मालूम हो जाए तो उसके बाप को ब्लैक मार्केटिंग के जुर्म में जेल हो सकती है। अब बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे तो सिर्फ नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्हें क्या मालूम कि हमसाये के बच्चे को ये क्या मालूम कि ब्लैक मार्केट में 7,000 रुपये कमा लिए थे मिट्टी का तेल फरोख्त करके। ये बात कानूनन जुर्म है। अगर पुलिस को इस बात की खबर मिल जाए, इस बात का पता चल जाए, तो ब्लैक मार्केटिंग के जुर्म में हमसाये की गिरफ्तारी हो सकती है। इसी तरह शेखी भगाड़ते हुए मुसन्निफ के बेटे ने कह दिया कि उसके डैडी ने एक मर्तबा स्कूल के फंड से 10,000 रुपये उड़ा लिए थे। ये तो जब मुसन्निफ के बच्चे ने इस बात शेखी बगाड़ते हुए कहा कि उसके वालिद ने स्कूल फंड से 10,000 रुपये उड़ा लिए थे, तो जाहिर सी बात है मनी मैटर में ये चोरी के इल्जाम में पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है। चलिए, ये तो सीधे सीधे चोरी का केस है। जाहिर सी बात है इस मामले में मुसन्निफ को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा सकता है। नंबर 6, जिन गलत रवैयों के खिलाफ सबक लिखा गया है उन्हें बयान कीजिए। बाज लोग अपनी झूठी शान दिखाने के लिए बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में लगे रहते हैं। मुसन्निफ कन्हैया लाल कपूर ने अपने मजमून अपने हमसाये में इसी समाजी बुराई को तंज का निशाना बनाया है। बाज लोगों को ये आदत पड़ जाती है कि अपने खानदानी बढ़ाई के लिए, अपनी झूठी शान दिखाने के लिए डेंगे मारते रहते हैं, शेखी बगाड़ते रहते हैं, मुबालगा आराई से काम लेते हैं। कन्हैया लाल कपूर ने इसी समाजी बुराइयों को अपने इस सबक के जरिए जाहिर करने की, पेश करने की सही की है।
नंबर 7, ज़ैल के शेर को नस्र में लिखिए। तुम मुस्कुरा रहे हो मगर जानता हूं मैं, तुम मुस्कुरा रहे हो मगर जानता हूं मैं, बेहतर तुम्हारा हाल नहीं, बेहतर तुम्हारा हाल नहीं मेरे हाल से। इसका मतलब बताइए। अगरचे तुम मुस्कुरा रहे हो मगर मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हाल मुझसे बेहतर नहीं है। मुस्कुराकर ये जाहिर करना चाहते हैं कि मेरा हाल तुमसे बेहतर है, लेकिन वो दोनों हमसाया और मुसन्निफ एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे, जानते थे। दोनों एक ही नाव में सवार थे, दोनों एक ही कश्ती के सवार थे, लेकिन शेखी बगाड़ने की आदत थी, एक दूसरे को नीचे दिखाने की आदत थी, जिसकी वजह से वो अपने वो एक दूसरे पर रौब जमाने के लिए, एक दूसरे को मरूब करने के लिए शेखी बगाड़ते थे, झूठी शान दिखाते थे। 8, सबक के मुताबिक ज़ैल के नुकात को मुसन्निफ और हमसाये के कालम में तहरीर कीजिए। 2 कालम बनाइए, एक मुसन्निफ का कालम और दूसरा हमसाये का कॉलम। अब ये मुझे बताइए, ये किसके कॉलम में लिखेंगे आप? 500 की साड़ी, 500 की साड़ी, हमसाये के नुकात में, ये हमसाये के नुकात, हमसाये के कॉलम में लिखिए 500 की साड़ी। खाना हजम ना होना, नींद ना आना, ये मुसन्निफ के उसमें लिखेंगे। ये मुसन्निफ के इसमें, खाना हजम ना होना, नींद ना आना। मुसन्निफ ये देखिए 50 औरतों की दावत, 50 औरतों की दावत, ये मुसन्निफ के उसमें लिखेंगे। जब हमसाये की बीवी अपने बच्चे के जन्मदिन पर 25 खवातीन को मदऊ करती है, तो मुसन्निफ की बीवी कहती है कि वो 50 औरतों की दावत करेगी उसके बच्चे के जन्मदिन के मौके पर। 106 डिग्री बुखार, हमसाये के कॉलम में, हमसाये के कॉलम में। खराटे 1 फरलांग तक सुनाए देना, हमसाये के कॉलम में, हमसाये के कॉलम में, हमसाये के कॉलम में। उसके बाद नंबर 9, सबक के किसी एक वाक़े के ताल्लुक से अपनी राय दीजिए। कोई एक वाक़या आपको बयान करना है सबक में से। बहुत सारे वाक़यात और बहुत ही दिलचस्प वाक़यात है। हाँ, तुम बोलिए बेटा। मुसन्निफ और उसके हमसाये के शेखी भगाड़ने और उनकी बीवियों के डेंगे मारने का उनकी औलाद पर बुरा असर हुआ। वो भी एक दूसरे से लाफजनी करने लगे। डेंगे मारते हुए बच्चों को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उनकी गलत बयानी उनके वालिदैन के लिए जहमत का बास बन सकती है। हमसाये के लड़के ने अपने वालिद की बड़ाई हाँकते हुए उन्हें ब्लैक मार्केटिंग के करने वाला एक मुजरुम बना दिया, जबकि मुसन्निफ के बेटे ने 2 कदम आगे बढ़कर अपने बाप को स्कूल फंड में खर्द बर्द करने वाला चोर बना दिया। मुसन्निफ एक मौलिम था जिसका किरदार बेदाग होना चाहिए, लेकिन खुद उसका बेटा बड़ी शान से कह रहा था कि उसके वालिद ने स्कूल फंड से 10,000 रुपये उड़ा लिए। इस बयान से मुसन्निफ के किरदार पर सवालिया निशान लग जाता है। बच्चों की हरकतों से जाहिर है कि डेंगे मारने की आदत कितनी गलत, बुरी और खतरनाक है। हर इंसान को इस बुरी आदत से बचना चाहिए। हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। सबक के कोई 4 मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। कोई भी 4 मुहावरे सबक से मुंतखब कीजिए और उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। रोब जमाना, रोब जमाना, रोब जमाना के मानी बताइए सबसे पहले। मरूब करना, रोब जमाना। अच्छा, उसको जुमलों में इस्तेमाल करो। तलबा पर रोब जमाने के लिए सलीम स्कूल में बाइक लेकर आता है। सलीम स्कूल में बाइक तलबा पर रोब जमाने के लिए लाता है। एक ही नाव में सवार होना, एक ही नाव में सवार होना। मुसन्निफ और उसके पड़ोसी एक ही नाव में सवार थे, लेकिन कोई एतराफ नहीं करता था। दोनों मुसन्निफ और उनका हमसाया एक ही नाव में सवार थे, लेकिन कोई भी दोनों में से कोई भी इस बात का एतराफ नहीं करता था।
اس کے بعد بولیے بیٹا. بازی لے جانا. بازی لے جانا. مسابقت کے اس دور میں ہر کوئی ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. مسابقت کے اس دور میں ہر انسان، ہر شخص ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. دیوالا پیٹ جانا. دیوالا پیٹ جانا. میرے پڑوسی کی بیوی کے بے جا فرمائشوں کی وجہ سے بیچارے کا دیوالا پٹ گیا ہے. بے جا فرمائشوں اور بے مصرف بے درے خرچ سے انسان کا دیوالا پٹ جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیے ذیل کے الفاظ کی ضد سبق سے تلاش کر کے لکھیے. ہدایت پہ ہدایت کو بغور پڑھیے، سبق سے تلاش کر کے لکھنا ہے آپ کو. تو دیکھیے سنجیدہ، سنجیدہ اس کی ضد کیا ہے؟ سنجیدہ سبق میں مزاح کا خیز. مزے کا خیز، مزے کا خیز. اور فضول، فضول یا مزے کا خیز ضد ہے سنجیدہ کی. انکار، اعتراف. اعتراف، انکار، اعتراف. غریب، رئیس. اختلاف، سمجھوتا. سمجھوتا، سمجھوتا. دن رات، باہوش، بے ہوش. بے ہوش. مصیبت، خیریت. خرید، فروخت. فروخت. مصنف کے بچوں اور ہمسائے کی لافظنی کو جدولی تقسیم میں درج کیجیے. دو کالمز بنائیے اور اس میں ایک میں مصنف کے بچوں اور دوسرے میں ہمسائے کے کو جدولی تقسیم میں درج کیجیے. ہاں بولیے لافظنی مصنف کے بچوں کی. جیب خرچ کے لیے ہر روز سب سے 5 پہلے روپے ملتے ہیں. بیٹا لافظنی یعنی کیا؟ لافظنی یعنی معنی الفاظ. تم بولو بیٹا لافظنی یعنی؟ لافظنی یعنی شیخی، خود ستائی. شیخی، خود ستائی. ڈینگے مارنا، ڈینگے مارنا لافظنی. بولیے. جیب خرچ کے لیے ہر روز 5 روپے ملتے ہیں. میرے ڈیڈی نے اسکول فنڈ سے 10,000 اڑائے. مصنف کے بچوں کے کالم میں بولیے پہلے. جیب خرچ کے لیے ہر روز 5 روپے ملتے ہیں. 5 روپے ملتے ہیں کہ 2 روپے؟ مصنف کے بچے کو 5 روپے. مصنف کے بچے کو 5 روپے ملتے ہیں اور ہمسائے کے بچوں کو 2 روپے ملتے. 2 روپے. اور بولیے آگے. میرے ڈیڈی نے اسکول فنڈ سے 10,000 اڑائے. 10,000 روپے اڑا لیے تھے. اچھا. میرے باپ نے مٹی کا تیل بلیک مارکیٹ میں فروخت کر کے 7,000 کمائے. ہمسائے کے بچوں کے. ویری گڈ. اور سبق کا گھر پر بغور مطالعہ کیجیے اور ہر لفظ کے معنی اور ہر سوال کا جواب اچھی طرح دینے کی لکھ کر مشق کرنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ تعالی امتحان میں آپ کو بہت آسانی جائیں گی. بس آج کے لیے اتنا ہی. گڈ بائے. اللہ حافظ.